Haya Khan's Official is the YouTube channel. Subscribe and support for latest shows and news. अच्छा गुजर रहा हो और बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत आगाज़ हुआ है। और जी आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं। आपको बताते चले मैं हूँ हया खान और हमारा साथ आधे घंटे तक रहने वाला है। और इस एरिक फार्मास्यूटिकल्स और इसके अलावा आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल रब शेख MBBS डिप कार्ड UK कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट इंचार्ज कार्डियोलॉजिस्ट आज के टॉपिक्स के हवाले से अगर हम आपको बताते चलें तो मैं ना मानूं ज़ियाबतिस और मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मौजू है जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। आपको ये भी बताते चले आप YouTube पे हमें लाइव देख भी सकते हैं youtube.com/FM100 पाकिस्तान, यानी जो हमारा जो YouTube चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा Instagram पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं जो कि है FM100 पाकिस्तान। और आप हमें सिर्फ सुन नहीं पा रहे, आप देख भी रहे हैं हमें। Facebook पे भी आप हमें देख सकते हैं facebook.com/FM24/7 365 पे। हम डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया FM100 एंड बैरिक फार्मा के मुझे उन्होंने मदद किया और इस टॉपिक पे बात करने के लिए। और सारे वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग टू यू टू डॉक्टर साहब। और आपको ये भी बताते चलें कि लिसनर्स एंड व्यूवर्स कि आप हमें FM100 लाइव हैदराबाद स्टेशन से सुन रहे हैं। और टॉपिक जैसे कि डॉक्टर साहब आज है मैं ना मानूं ज़ियाबतिस और मैं, यानी ज़ियाबतिस के हवाले से अगर हम बात करते हैं ज़ियाबतिस क्या है और क्या इसका ताल्लुक जो है वो जीन से होता है? जी पहले तो मैं एक चीज को कहूँ कि ये जो टॉपिक मैंने सारा सजेस्ट किया मैं ना मानूं, अच्छा ये मैं ना मानूं जो है ये सिर्फ और सिर्फ ज़ियाबतीस के साथ नहीं है, ये भी हमारी जीन्स के अंदर ही है। जहाँ से आपने बात शुरू की है कि हम लोग कोई भी हमें कोई बीमारी बताता है तो पहले तो हम उसको मानना ही नहीं चाहते और उसके 100 सवाल निकलते हैं, 100 टेस्ट होते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जब उन सबके सामने आने के बावजूद भी हम जो है ना उसको डिनाय कर रहे होते हैं, उससे इनकार कर रहे होते हैं, तो ये मैं ना मानो ये हम सबके अंदर है। हमें इस चीज को खत्म करना है कि अगर हम जब ज़ियाबतीस की बात कर रहे हैं तो ये मैं ना मानो हमें आगे चल के बहुत नुकसान दे सकता है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्या पहले कि ज़ियाबतीस क्या है और दूसरा कि क्या ये हमारी जीन्स में होता है। अच्छा ज़ियाबतीस बहुत सिंपल है, हमारा जिस्म है इसमें मुख्तलिफ औज़ा लगे हुए हैं, दिमाग, दिल, फेफड़े, गुर्दे, हमारे मैदा है। लेकिन उसके मैदे के साथ साथ एक छोटा सा एक बहुत है तो बहुत छोटा औज़ा लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंसुलिन वहां से निकल रही है जिसे हम लबा बोलते हैं। सही। जब ये काम करना छोड़ देता है, ये काम सही नहीं करता, तो यहाँ से एक बीमारी जन्म लेती है जिसे हम ज़ियाबतीस या डायबिटीज बोलते हैं। अब इसके भी इख्ताम है, वो हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। सवाल ये कि क्या ये जीन्स में या इसको और थोड़ा मखसूस करे लफ्ज को कि मरूसी है या नहीं है, क्या ये हमें बड़ों से मिलता है? जी बिल्कुल ये मरूसी है। अच्छा इसमें दो तरह के हैं, एक तो ये मरूसी भी है और इसको हम एक्वायर करते हैं, मतलब हम खुद भी इसको डेवलप करते हैं अपने तर्ज जिंदगी से। अगर हमारे बड़ों में शुगर है, दादा, बाबा, अम्मा, किसी को भी है, तो हमें अब बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे खून में गर्दिश कर रहा है। तो जहां भी हम थोड़ा भी अपने ट्रैक से साइड पे होंगे तो ये हमें भी ये मर्ज हो जाएगा। तो इसका ये सवाल कि बाकी ये जीन्स में है, ये बिल्कुल ये जीन्स में कैरी करता है। जी ठीक है। अच्छा ज़ियाबतीस की वजह से क्या दूसरी खतरनाक बीमारियां जो हैं वो या जो पेचीदगियां कह सकते हैं वो भी क्या पैदा हो जाती हैं? मैं इसको थोड़ा दूसरी तरीके से समझाऊंगा कि ज्यादातर हमें ज़ियाबतीस से डराया जाता है और मैं ये नहीं कहूँगा, डॉक्टर धमकाते भी हैं, अगर मेरे जैसे डॉक्टर होंगे
और जिनकी शुगर अनकंट्रोल होगी तो हम तो धमकाते हैं। अब वजह क्या है, जो आपका सवाल है, पेचीद किया, और क्या इससे, शुगर से दूसरी और बीमारियां जन्म ले सकती हैं या वो हो सकती हैं। मैं शुगर को जब भी अपने मरीज को समझाता हूं तो एक चीज जरूर बोलता हूं, जिनको शुगर है या नई डायग्नोस हुई है, नई तशखीस हुई है, कि ये बीमारियों की माँ है। मतलब जिसको शुगर हो गई तो आप समझ लें कि अगर आपने उसको पकड़ के नहीं रखा, उसको कंट्रोल नहीं किया, उसकी शुगर आपने या दवाओं के जरिए, एहतियात के जरिए उसको कंट्रोल नहीं किया, तो आपके दिमाग में फालिज, दिल में हार्ट अटैक, गुर्दों का खराब हो जाना, मैदा, और अच्छा आंखों का जया होना, आपकी नजर का कम हो जाना, ये सारी बीमारियों का ताल्लुक इस डायबिटीज के साथ। राइट। तो शुगर का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो मैं ना मानूं का जो रवैया है, ये रवैया मरीज किस हद तक, यानी मरीज के अंदर किस हद तक ये रवैया जो है वो खतरनाक है मरीज की जिंदगी के लिए? आ, ये सवाल अच्छा है, लेकिन इसका मैं जवाब एक एग्जाम्पल से दूंगा। जी। अगर मैं किसी को बोलूं, मैं आपको बोलूं या मैं आप खुद के बारे में कहूं कि मैं, एक रोड है जो बड़ा बिजी रोड है, जी। मैं उसके बीच में आके खड़ा होता हूँ, उसके बीच में आके खड़ा होता हूँ, और एक तेज रफ्तार ट्रक मेरी तरफ दौड़ी चली आ रही है, तो मैं, मेरा रिस्पॉन्स पहला क्या होगा? ऑफ कोर्स हम मैं भागूंगा वहां हटेंगे। से। जी। नहीं तो ट्रक वाला चढ़ा जी। देगा, क्योंकि उसकी गलती नहीं है, मैं बीच में खड़ा। जी तो बिल्कुल ऐसे ही। एग्जैक्टली वो लोग जो मैं ना मानो फिनोमेना है, जो हम सब हैं, मतलब मैं आपकी और मैं अपनी बात भी करूंगा, फिर हम उन लोगों को क्यों करें, लेकिन इसमें मैं ना मानू में जो असल वजह है, एक तो मरीज तो खुद है, लेकिन उसमें डॉक्टर कम्युनिटी जैसे हम लोग हैं, हमारा भी एक बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर हम जब तक उनको बताएंगे नहीं, तो वो फिनोमिनन जिसे मैं ना मानू बोल रहा हूँ, जो हम नहीं मानना चाह रहे, वो खत्म नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं हो सकता जब तक मैं नहीं समझाऊं। जैसे बच्चा है, बच्चे को अगर आप जब तक नहीं समझाएंगे, एक बच्चा है वो रोजाना जाता है, उसकी आदत है 2-3 साल का, कि एक प्लग है करंट का, उसमें हाथ डालता है, माँ भागती है और उसको बार बार कहती है नहीं बेटा नहीं करो, आखिर में वो उसको एक थप्पड़ भी मारती है जी। कि नहीं बेटा ऐसे नहीं होता। एक टाइम आएगा जब वो बार बार करेगा, माँ बोलेगी अच्छा अब डालो तो पता चलेगा। हम्म। अब मैं ना मानो फिनोमिना जो है, या ये जो एक तबियत का, हमारी नेचर का हिस्सा है, ये हम सबसे हैं। और इससे क्या होगा, ये जो मैंने पहले पेचीदगियां बताई आपको, जी। या मैंने एक सवाल किया था कि डराते हैं, जी। तो ये मैं ना मानू से क्या होगा, उसने नहीं माना, मरीज जो था कि मुझे शुगर है, और अगर मैं, ये तो डॉक्टर ऐसे ही बता रहा है कि दवाई खाओ, और दवाई जो है वो सही नहीं होती, और मैं परहेज भी नहीं करूंगा, तो आखिर में वो ही मरीज मैं ना मानू की वजह से, ना मानने की वजह से उस चीज को सीरियसली नहीं लेते कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, और आखिर में आया कि वो हार्ट अटैक, गुर्दों का फेल हो जाना, फालिज, आंखों का ज़या होना, इन सब मुश्किलात में आ। लेकिन मैं अपने मरीजों को ये बोलता हूँ कि आप इस चीज से बाहर निकलो और सोचो कि आपको करना क्या है। ठीक है। और क्या ज़हनी इंतशार जो है, यानी परेशानी, डिप्रेशन, एंजाइटी जो है, ये भी ज़ियाबतीस को बढ़ाने का या ज़ियाबतीस होने का बायस बनती है? देखिए, पहली बात कि लफ्ज डिप्रेशन, मेरी डिक्शनरी में डिप्रेशन नाम की चीज नहीं है। उसकी वजह यह है, बीइंग अ मुस्लिम, हम सब मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह पाक मौजूद है। डिप्रेशन उसको जिसका कोई नहीं है। जब अल्लाह वहां मौजूद है, वो कह रहा है कि मैं अपने बंदे को उसकी माँ से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो ये बनाने वाला वो है, तो डिप्रेशन कहाँ से आ गया जब वो मौजूद है? तो हाँ, वक्ती तौर पे कुछ हालात और सकनात इस तरह से होते हैं कि हम मॉरली अपने आप को बिल्कुल डाउन फील करते हैं। अब उसका नाम हम डिप्रेशन दे दें, उसको हम एंजाइटी दे दें, उसमें शुगर होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे इस जिस्म के अंदर जब भी हम ज्यादा सोचते हैं, गुस्सा करते हैं, या जैसे आपने कहा डिप्रेशन है, एंजाइटी का शिकार है हम लोग, तो हमारे अंदर एक हार्मोन निकलता है जिससे हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। और यही कॉर्टिसोल दो काम करता है, एक तो हमारा वजन बढ़ाता है, नंबर 1, नंबर 2 ये शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है। तो ऐसे लोग जिनका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन वाले पेशेंट को आप जब भी देखेंगे, वो, उनका वजन बढ़ रहा होगा और वो बार बार कह रहा होगा मेरा वजन बढ़ रहा है, तो उनको शुगर होने के चांस ज्यादा होंगे।
और दूसरा ज्यादा वो सोचते ज्यादा है, शुगर लेवल ज्यादा रहती है, तो कभी ना कभी वो शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, सोच का, नींद कम होने का जो शिकार होते हैं, उनमें शुगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको उस चीज को ट्रीट करना है ताकि ये चीजें कम हो, तो आप उस शुगर वाली की तरफ ना जाए, क्योंकि एक दफा शुगर डेवलप हो गई तो फिर आप उससे वापस नहीं आ सकते। फिर आपने दवाएं भी लेनी है, और वो तरीकाकार मैं आगे बताऊंगा कि करना क्या है। जी जी जी। जैसे कि आपने कहा कि तरीकाकार बताएंगे, यानी ज़ियाबितिस का इलाज जो है वो किन सतहों पर किया जाता है? जी। अच्छा, diabetes का इलाज जो है, पहली चीज जो समझना, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो खुद शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, तो पहला जो चीज समझना जरूरी है इनको कि जो शुगर का मरीज है उसका जो बेस्ट डॉक्टर है ना, वो खुद है। क्योंकि जब तक वो अमल नहीं करेगा, चीजें सही नहीं है। जी जब तक मैं वजू नहीं करूंगा, मेरी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। सिर्फ जी दवाओं पे इन्हिसार करना, ये बहुत बड़ी जो है ना, बेवकूफी है एक तरह से। इसका सबसे बड़ा इलाज मरीज के हाथ में कि वो रोजाना तकरीबन आधा घंटा वॉक करे, ठीक है। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करे, हर वो चीज जो शक्कर से बनी हुई है, गुड़ से बनी हुई है, उससे वो इज्तनाब करे, उससे दूर जाए। वो चीजें जिनमें शुगर का इस्तेमाल, जैसे बेकरी आइटम्स है, बेकरी फूड है, उनसे जरा दूर जाए। अब माशाल्लाह से रमजान आने वाला है, और मैंने ये आम देखा है कि पता नहीं किस हदीस में लिखा हुआ है कि जब आप इफ्तार करेंगे तो आपने फ्रूट चाटते ही करना है, और उसमें पकोड़े और समोसे होना लाजिम है। ये मुझे पता नहीं है कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जो इंग्लैंड से आके देखा और उससे पहले भी देखता रहा हूँ, ये चीज बहुत ज्यादा फैल गई है। जी तो आप अपना उस चीज को, बेसन वाली चीजों को जरा दूर रखें, तली हुई ठीक। चीजों को दूर रखें, अगर आप अपने शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं। फ्रूट चाट के हवाले से ये है कि आप फ्रूट खाएं, बिल्कुल खाएं, लेकिन आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बनाना या केला अच्छा लग रहा है, एक अदद केला खा लें, फिर किसी और फ्रूट को हाथ न लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल का इस्तेमाल कम से कम रखें। वॉक हमारी बहुत अच्छा जरूरी है। दूसरा, दवाओं का इस्तेमाल, जो वो लोग जो डायबिटीज है और दवाएं खाते हैं, वो एक टाइम फिक्स कर दें कि हमें इस टाइम के ऊपर दवाई लेनी, वो टाइम मिस नहीं करना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत प्राइम टाइम है, और उसी में आपकी शुगर कंट्रोल होगी, नहीं तो शुगर आपकी बढ़ जाएगी। सॉरी। सही। वो लोग जो इंसुलिन पर है, उन मरीजों के लिए मैं ये कहूंगा कि बहुत अपना ख्याल रखें, यूनिट्स के हवाले से, इंसुलिन लगाने के हवाले से, और जी परहेज के हवाले से। क्योंकि इंसुलिन जो है तो बहुत ज्यादा सेफ, सबसे महफूज तरीका इलाज है, लेकिन लोग हमारे पास बहुत डरते हैं। जी सॉरी जी। सही। अच्छा, इंसुलिन की जैसे आपने बात की है, यानी इंसुलिन किन मरीज़ों के लिए तजवीज़ किया जाता है, और इंसुलिन से जैसे कि आपने कहा कि इलाज महफूज है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे मज़ीद? जी, इंसुलिन जो है वो सबसे महफूज तरीका इलाज है, लेकिन हमारे लोगों में इसका खौफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लोग भागते हैं। क्योंकि एक तो लगाना, सही बात है बिल्कुल उनकी, कि रोजाना आप एक सुराख अपने जिस्म में करें, भले वो छोटा है या बड़ा है, और सुबह शाम लगाना। लेकिन अगर बात करेंगे कि कितनी महफूज है, आपके गुर्दे उससे बचे रहते हैं, आपके दिल के ऊपर असरात कम रहते हैं, आपके सारा जिस्म जो है उसके वेलबींग का एहसास आता है, आप खुश रहेंगे। जो आपने डिप्रेशन की बात की, तो उसमें एक ये वजह है कि इंसुलिन लगाने वाले जो हैं, वो जो मरीज होते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहते हैं उनके बनस्बत जो दवाई खा रहे हैं। तो हम कई जगह पे इंसुलिन के साथ भी दवाएं दे रहे होते हैं जहाँ पे सही। कंट्रोल नहीं होती। लेकिन इंसुलिन जो है, ये मैं एक मैसेज देना चाहूंगा अपनी आवाम को, हमारे लोग जो सुन रहे हैं मुझे, कि इंसुलिन एक अच्छा तरीका इलाज है, एक महफूज तरीका इलाज है, तो उससे डरे ना, उसको लगवाएं, और उसका तरीका कार सीखें, डॉक्टर से सीखें, अपने पैरामेडिकल स्टाफ जो भी है उनसे सीखें। वो आपको हम सब समझाने के लिए बैठे हैं। लेकिन इंसुलिन जो है एक महफूज तरीका इलाज, इनको ज्यादा केयर करनी है। इंसुलिन का भी बड़ा केयर करना है, क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है,
और उसको लगाने का तरीका। ठीक है जी। जी, सही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर जो ज़ियाबतीस है उसके अदाद-ओ-शुमार क्या हैं? ख़ुसूसन अगर हम देखें तो पाकिस्तान में इस हवाले से जो है वो क्या अदाद-ओ-शुमार हैं? देखिए, मैं पहली बात आपको बताऊं कि अदाद शुमार के ऊपर मैं कई दफा बात कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज कहूंगा कि मैं परसेंटेज और नंबर्स के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा जो आपने सवाल किया है, क्योंकि हर साल वो WHO या हमारे लोकल नेशनल लेवल पे हो, एक नई स्लाइड, एक नया पर्चा सामने आ जाता है कि पिछले साल अगर 3.5 मिलियन लोग डायबिटिक थे, भाई अब जो है ना वो 6 मिलियन से ऊपर जाएंगे, या पर्टिकुलर एज 2025 तक जो है ना वो जो है 7 मिलियन से ऊपर चले जाएंगे लोग जिनको शुगर होगी। मेरा सवाल यह है कि इतनी ज्यादा जो है हमारे पास वॉक होती है डायबिटिक डे के ऊपर, ब्लड प्रेशर के हवाले से, अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप बैठी हैं, सारे लोग सुन रहे हैं, तो शुगर की इतनी ज्यादा मालूमात देने के बावजूद, इतनी ट्रीटमेंट की एडवांसमेंट के बावजूद भी शुगर बढ़ कैसे रही है? मतलब ये कि सब कुछ जो हम कर रहे हैं, लोग अभी भी उस चीज को नहीं समझ। वो लोग एक पर्टिकुलर टाइम तक तो दवाई खाते हैं, उसके बाद वो दवाई छोड़ देते हैं। तो आदाद और शुमार के ऊपर मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये हमारे काम की वजह से नहीं है, क्योंकि ये बढ़ रहा है और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, हाँ, बस लोगों को पता भी नहीं है। अच्छा, इसका सवाल इसी के साथ जो बनता है वो दूसरा ये कि इसकी वजह क्या है कि भाई ठीक है, बढ़ रहा है, क्यों? इतनी दवाएं मौजूद हैं, नई लेटेस्ट दवाएं आ गई हैं, हम डिप्रेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो यंगर जनरेशन है उसके अंदर अ, शुगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसकी वजह है ये जो बाहर से खाना पीना है, पोटैटोज का बड़ा इस्तेमाल है। आप आजकल की न्यू जनरेशन बच्चों को देखते हैं, 6-7 साल 8 साल के बच्चे, आपको वो सिर्फ और सिर्फ वो बाहर का खाना खा रहे हैं, घर का खाना तो उनको पता ही नहीं क्या होता है। जी, तो मैं कहूंगा कि इसको कंट्रोल किया जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये नंबर्स, ये जो आदाद शुमार बढ़ रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे नहीं, इंटरनेशनली पूरी दुनिया में, इनको कंट्रोल करने का एक ही तरीका कि अपने खाने पीने को जो है ना वो आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करें। बाहर खाएं लेकिन कभी कभार, मतलब रोजाना जो हम अब देखें ना यहाँ पर, तो चिकन है और जो पोटैटोज है, चिप्स, ये तो इस तरह खाए जाते हैं कि मेरे ख्याल में हमारा नेशनल खाना हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर ही। जी, पाकिस्तान का नेशनल खाना यही हो जाएगा, जी, बिल्कुल। इतना ज्यादा खाया जाता है, और यही वजह है डायबिटीज के बढ़ने की। जी सही है। अच्छा, जैसे कि आपने ग़ज़ा की बात की कि हमें अपने ग़ज़ा को जो है वो ठीक करना चाहिए, बाहर के खाने वगैरह नहीं खाने चाहिए। ये जो चीनी का जी इस्तेमाल है, कहते हैं कि जी चीनी आप खा लें, चीनी ना खाएं, शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि शुगर जो है इससे काफ़ी हद तक जो है इजाफा होता है? देखिए, एक चीज थी नेचुरल जिसे हम गन्ना बोलते थे, जी, जिसे अल्लाह पाक ने अपने बंदे के लिए बनाया, जी, और उसका हमने बेड़ागर्क किया, उसके अंदर हमने केमिकल मिलाए, उसको जी, क्रिस्टल फॉर्म में लाए और उसको हमने बना दिया जिसे हम शुगर बोलते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, या जो शक्कर, उसको उबालते हैं और उसको बनाते हैं गुड़। जी, अब बिल्कुल, देखा जाए तो दोनों जो प्राइम जहाँ से वो आ रहा है वो शुगर केन है, बिल्कुल। दोनों मीठे हैं। जी, ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपनी सटाइटी पूरी करने के लिए, अब कहीं किसी ने, क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, अब किसी जी, ने एक मैसेज छोड़ दिया कि अगर जिसको डायबिटीज है वो शक्कर ना खाए और वो गुड़ बैठ के खाए, और उसकी शुगर उससे ज्यादा बढ़ी हुई होगी, और वो कहेंगे नहीं भाई हम तो गुड़ खा रहे हैं, हम शक्कर नहीं खा रहे। जी, तो कहने का मकसद बहुत सिंपल है। आपके जिस्म के अंदर, जो आपका जिस्म को जिस इंसुलिन की जरूरत है, वो इंसुलिन नहीं निकल रही, उसकी वजह कोई भी है, क्योंकि लबलबा काम नहीं कर रहा। तो आप मेहरबानी करके जो शक्कर वाली चीजें, गुड़ वाली चीजें हैं, अच्छा बेकरी आइटम सारे, क्योंकि मैंने एक और चीज भी देखी है हमारे मरीजों के अंदर, जो सुबह शाम हम देख रहे होते हैं, कि ये लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमने तो मैरी बिस्किट खा लिया, हमने जो है ना वो फीका समोसा खा लिया, हमने जी, जो है ना वो नमकीन बिस्किट खा लिया, टक बिस्किट खा लिया, ये खा लिया, और पता नहीं क्या है, शुगर तो हमारी कंट्रोल नहीं हो रही। तो मैं इन हजरात को, मैं वैसे तो मैसेज देता रहता हूँ, लेकिन ये फिर से दूंगा कि जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं जो बेकरी में बनते हैं, वो बगैर शुगर सिरप के बन ही नहीं सकते। इवन यहाँ तक आपका ब्रेड है,
आपके टोस्ट या पापे जो होते हैं, क्रैकर जो होते हैं, उन सबके अंदर शुगर सिरप होता है। तो मेहरबानी करके अगर जो लोग जिनकी शुगर अनकंट्रोल है, डायबिटिक है, वो बेकरी वाले जितनी भी चीजें हैं ना उससे जरा दूर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक इसके है। अलावा जी जी बताइए। जी, मैं वॉक के हवाले से कह रहा था कि वॉक बहुत जरूरी है डायबिटिक पेशेंट के अंदर। और अभी माशाल्लाह क्योंकि रमजान मुबारक शुरू आमद ही आमद है, शुरू होने लगा है, तो इसमें भी दवाओं का अपने जो कंसल्टेंट हैं जिनको भी वो जिनकी दवाएं दिखा रहे हैं, जिनकी दवाएं लिखवाई हैं, उनसे फिर से मुलाकात करें और अपनी दवाओं को एडजस्ट करवाएं रमजान मुबारक के हवाले से। और अपने खाने को सिंप्लीफाई करें। मैं ये सबके लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं, कि मेहरबानी करके अपने खाने को सिंप्लीफाई करें। तो बहुत इतना सिंपल कर दें कि आपका जो सहरी है वो भी सिंपल हो और अफ्तारी से, मुझे पता नहीं है कि फेनी का जिक्र हदीस में कहाँ लिखा हुआ है कि उसके बगैर सहरी नहीं हो सकती। मुझे ये नहीं पता कि ये पकौड़ों समोसों का कहाँ लिखा हुआ है कि इसके बगैर अफ्तार नहीं हो सकता। खजूर पे और दूध के साथ रोजा खोलें, नमाज पढ़ें और नमाज के बाद अपना खाना खा लें। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। जितना सिंपल रहेंगे उतना आप इन पेचीदगियों से, इस बीमारी से बच सकें। प्लीज आप कुछ पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने रमज़ान की बात की, यही पूछ रही थी कि ज़ियाबतीस के जो मरीज़ हैं वो रमज़ानुल मुबारक में मतलब क्या ऐसे इक़दाम करें या क्या वो करें जिससे उनकी ज़ियाबतीस जो है वो कंट्रोल रहे और बढ़े नहीं, जैसे कि आपने जवाब दिया भी है इसका। जी, इसको मैं थोड़ा और आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा कि जो ज़ियाबतीस के पेशेंट जो इंसुलिन के ऊपर है, उनको अपनी इंसुलिन वापस से रीएडजस्ट करानी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग जो सुबह को डोज ज्यादा ले रहे हैं उनकी जो है डोज एडजस्टमेंट होगी और वो उनका जो उनकी जो कंसर्न फिजिशियन है वो उनको करेंगे। लेकिन वो करवाना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सहरी करें और आपकी इंसुलिन लेवल आप वही इस्तेमाल कर रहे हो नॉर्मल वाले, तो उसमें आपकी शुगर गिर सकती है और आप तकलीफ में आ सकते हैं। और खाने पीने में फिर जैसे मैं फिर से उसी बात पे आ रहा हूँ, सिंपल खाना रखें, खाने का इस्तेमाल करें। पानी का इस्तेमाल अफ्तार के बाद से लेके सहरी तक पानी ज्यादा पिए, क्योंकि इसमें एक तो गर्मी का मौसम है, दूसरा शुगर वाले पेशेंट्स को वैसे भी प्यास ज्यादा लगती है, तो पानी हमें ज्यादा पीना वो बहुत जरूरी है। दूध और दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मना नहीं है, कि उनके फायदे में। सही, ठीक है। और अगर चेकअप की अगर हम बात करते हैं तो क्या लेवल्स होते हैं इसके ब्लड शुगर के, हाई के, और हमें किस तरह चेक करवाना चाहिए इसको? मतलब प्रॉपर चेकअप क्या हमें जाके कितने मंथ्स में, क्या 3 मंथ्स में, 6 मंथ्स में, किस तरह करवाना चाहिए जिनको शुगर नहीं है और वो चेक करवाना चाहते हैं? पहले तो मैं आता हूँ, जैसे आपने बड़ा सवाल किया कि हम शुगर लेवल खाने से पहले वाले, जिसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल या निहार मुंह का जो शुगर लेवल चेक करते हैं, वो कितना होना चाहिए। जिनको शुगर नहीं है, जो कोई उनको शुगर की कोई अलामत नहीं है, ना उनको शुगर है, उनकी 100 से कम 100 मिलीग्राम पर डेसिलिटर, ठीक है, सुबह फास्टिंग वाली या निहार मुंह। और जिनको शुगर पहले से डायग्नोज है, तो वो पहले से मरीज हैं डायबिटीज के, उनकी 110 या ज्यादा 120 से कम होनी चाहिए, इससे ऊपर ना हो। सही, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं खाने के बाद वाली शुगर, जो 2.5 घंटे या 2 घंटे के बाद चेक की जाती है। उसमें जो सबसे नीचे मिनिमम लेवल है वो है 120 से कम ना हो और 180 से ज्यादा। ये उनके लिए है जो शुगर वाले पेशेंट नहीं। जो शुगर वाले पेशेंट है उनका जो रैंडम है वो 200 210 तक हो, इससे ज्यादा ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल आपका था, एक तो लेवल्स के ऊपर, दूसरा आपने क्या पूछा था? चेकअप कैसे करवाना चाहिए, यानी अगर किसी ने अपना चेकअप करवाना है, जी, तो क्या चेकअप देखें। अगर एनएचएस सिस्टम इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्केड्यूल बना हुआ है। तो फर्स्ट विजिट आपने की, उसके 1 मंथ के बाद आपने की, देन 3 मंथ्स एंड देन 6 मंथ्स एंड देन आफ्टर 1 ईयर, अगर एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, मतलब हर चीज सही है। लेकिन यहाँ पे तो कोई चेकअप का है ही नहीं। अगर पेशेंट सही हो गया तो वो फिर आपको 5 साल के बाद ही मिलेगा। या मतलब ऑनेस्टली जो मैंने देखा है कि वो फिर चल रहा है ना, उन्होंने शुगर चेक करवाई ना, उन्होंने जो 3 मंथ्स की HbA1c होती है वो भी आजकल कॉन्सेप्ट बहुत कम है, वो लोग नहीं चेक करवाते। या कुछ लोग जो बहुत ज्यादा जैसे अभी बात हुई थी डिप्रेशन वाली,
तो वो फिर क्या करते हैं, दिन में भी 3-3 दफा चेक कर रहे हो। तो मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि प्लीज इतना भी ज्यादा नहीं चेक करें, क्योंकि ये जो हम जो प्रिक करते हैं उंगली के ऊपर, फिंगर्स के ऊपर, जी जो टेस्ट करने के लिए ग्लूकोमीटर पे, इसको भी अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये यहाँ जिस जगह पे ये प्रिक होता है ये इन्फेक्शन करा सकता है। और मैंने एक डायबिटिक पेशेंट का ये गैंग्रीन होते देखी है, और उसने आगा खान हॉस्पिटल में जाकर ये अपनी उंगली कट पाई थी, सिर्फ बार बार ये ग्लूकोमीटर से उसको चेक प्रिक करें। करते रहे, और उसकी वजह से वहां पे उसको इन्फेक्शन हो गया। तो इतना ज्यादा भी नहीं चेक करें। आपको हफ्ते में एक फास्टिंग या निहारमू चेक करनी है, और एक जो है वो खाने के 2.5 घंटे के बाद चेक करनी है। वो सही डिफरेंट टाइमिंग पे रख लें, उसको अपने पास रख लें, और जो भी आपके तबीब है, कंसल्टेंट है, फिजिशियन है, उनको जाएं, उनको पूरे महीने का दिखाएं कि मैंने ये 4 फास्टिंग की रीडिंग है, 4 ये रैंडम की रीडिंग है, और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि क्या करें। लेकिन अपना ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन बहुत एक्सेसिव भी नहीं। जी वो लोग जो डिप्रेशन में हैं तो वो दवाएं अपनी जरूर खाएं, जी क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। जो एंजाइटी के पेशेंट हैं, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो हसास लोग हैं, जी उनमें भी शुगर बढ़ी रहती है, तो वो अपनी उस हवाले से भी दवाएं खाते रहे, जी ताकि उनका जो माइंड है वो कंट्रोल रहे। दूसरा, उनके लिए जो डिप्रेशन में है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो रोजा रखें, अच्छा क्योंकि रोजे से और क्या होगा, इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा, दूसरी तरफ सही डाइवर्ट रहेगा, तो ये अपने आप को अच्छा और कंफर्टेबल महसूस करेगा। जी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन कि अब आजकल देखा गया है कि यंग लोगों में जो है वो यंग लोग जो हैं डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जबकि पहले जो है वो आगे जाके 50s में या 60s में ऐसा होता था। जी। इस तरह का कुछ सिर्फ गज़ा की वजह से, गज़ा नाकिस गज़ा की वजह से हो रहा है, यानी ये हम जी। छोड़ दें कि हमें, अ, अगर आप छोटे हैं और बच्चे हैं यहाँ यहाँ तक के, तो उनमें वो डायबिटिक नहीं बन सकते। देखिए, एक तो जहाँ से हमारी बात शुरू हुई, मैंने ये सारे पॉइंट किया, मैं इन सबको समराइज करता हूँ आपके जी सवाल के ऊपर। जी अब ये सारे बच्चे, वहीं से पहला सवाल था जेनेटिक्स, जी या क्या ये जिनसी है। जी अब अगेन, अगर हाँ उनके बड़ों में है, उन्हीं बच्चों में आई। अब वो बच्चे जिनके अंदर पहले से खून में वो चीज मौजूद है, जी अब जाहिर बात है अगर वो प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे, जैसे मैंने बीच में जिक्र किया पोटैटो चिप्स। जी अब माएँ भी जो है वो सो जाती हैं, कहती हैं भाई ठीक है फूड पांडा पे ऑर्डर करो, बेटा फूड पांडा पे ऑर्डर करो, वो आ जाएगा। अब वो चिप्स आ गए, जो भी बच्चों ने मंगवाया वो खाया, तो घर की चीज उनको नहीं मिली। अब वो पोटैटोस खून में आपके पहले से जेनेटिकली वो है कि आपको डायबिटीज हो सकती है। अब वो बच्चे सारा दिन बाहर का खा रहे हैं, खुद ही ऑर्डर कर रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। नंबर 2, नंबर 3, मोबाइल या सोशल मीडिया ने हमारे बच्चों को बाउंड कर दिया है। पहले जी एक्सरसाइज होती थी, बच्चे खेलते थे, अब वही जो है क्रिकेट और गेम्स जो है वो मोबाइल पे खेल रहे होते हैं। जी जाहिर बात है फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई। जी अब बिल्कुल मैं आता हूँ उसके दूसरे पार्ट के ऊपर के, जिनको जेनेटिकली या मौरूसी उनके खून में है, अब वो किसी आदत का शिकार हो गया। आप आजकल देखेंगे कि शीशा, जी स्मोकिंग, तंबाकू, ये बहुत हमारे नौजवानों में, यंगर जनरेशन में बहुत कॉमन है। जी बिल्कुल और ऐसे जो बच्चे जवान जो है वो ज्यादा इस चीज के साथ होते हैं, तो उनका ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज की। सही हो गया। तो ये सारी वजूहत हैं जो हमारे न्यू जनरेशन में डायबिटीज के सबब बन रहे हैं। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिर में तो क्या पैगाम देंगे? मैं आखिर पैगाम यही है कि अपना ख्याल रखें, अपने चारों तरफ जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, अपनी शुगर का ख्याल रखें, दवाओं को अच्छी तरह खाएं, और डिप्रेशन या जिसे हम बोलते हैं कि एंजाइटी, जितना ज्यादा अपने आप को खुश रखेंगे, वॉक करेंगे, आपकी एंजाइटी डिप्रेशन भी दूर कम हो होता जाएगी। चला जी जाएगा। बिल्कुल खुश रहें और खुश रहने दें। बिल्कुल सही। थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच मच। FM 100 और वेरिक फार्मा फॉर इनवाइटिंग। थैंक थैंक यू। यू सो मच डॉक्टर साहब। और जी व्यूवर्स एंड लिसनर्स, अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। आज का हमारा मौजू था मैं ना मानूं ज़ियाबेतिस और मैं, एंड आई होप सो कि जी आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस इसके हवाले से मिल गई होगी। आप सुन रहे थे सेहत की बात वेरिक के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय वेरिक फार्मास्यूटिकल्स। और जो है खन साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching and subscribe to our channel.